स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 से शुरू करेंगे। इससे पहले के टॉपिक्स और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उन पे वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो क्वेश्चन सेकंड देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स के सेट पे डिफाइंड है, यानी आर कार्टेशियन आर से आपको ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं। डिफाइंड एज रिलेशन डिफाइंड है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे आपको सच दैट, जो कंडीशन है वो ये है कि ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू बी स्क्वायर। और ये शो करना है आपको कि ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव है। सो पहले देखते हैं कि हम रिफ्लेक्सिव की ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है अपनी ए बिलोंग्स टू आर। सो देखिए, रियल नंबर का सेट है तो मैं कोई भी नंबर उठाता हूं। 1 उठाया मैंने और चेक किया, सो 1 यानी a इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। सो 1 लेस देन तो नहीं है बट इक्वल्स टू 1 है, सो 1 बिलोंग्स टू आर होगा। तो क्या इसको रिफ्लेक्सिव कह दूं? माइनस में चेक करते हैं। देखिए -1 पे चेक करते हैं। सो -1 इज लेस देन इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर, -1 इज लेस देन इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर करूंगा तो वो +1 में चेंज हो जाएगा। सो ये भी होल्ड करता है तो बिलोंग्स टू आर होगा। तो क्या इसको रिफ्लेक्सिव कह दूं? देखिए, वो पहले से कह रहा है कि ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव शो करना है आपको, यानी वो है ना कि ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। सो मुझे एक एग्जांपल फाइंड आउट करना है कि मैं वो शो कर सकूं। तो वो पहला एग्जांपल है आपके पास जिसमें कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आप इसकी वैल्यू लीजिए 1/2, ठीक है, फ्रैक्शन में रख लीजिए कोई भी वैल्यू। सो 1, क्योंकि रियल नंबर के सेट से उठानी है हमको वैल्यूज, तो 1/2 रख सकता हूं मैं। सो 1/2 ये चेक करते हैं हम। सो 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर और 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4। अब देखिए 1/2 जो है वो बड़ा होगा 1/4 से, क्योंकि ये है 0.5 और ये है 0.25। ठीक है, समझ आई बात? तो ना तो ये लेस देन है 0.5 और ना ही ये बराबर है, यानी कि 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और एक एग्जांपल ही काफी है हमारे पास जो कि इसको नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूव कर सकता है। ठीक है, सो इस एग्जांपल के बेस पे ही हम लिख सकते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कह रहे हैं मतलब सेट के हर एलिमेंट पे वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक, जहां हम कंडीशन लिखते हैं ना, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, और जो कि इस कंडीशन में अपना सेट क्या है, रियल नंबर का सेट है। सो फॉर ऑल एलिमेंट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी सब के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। और 1/2 के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब अब वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। ओके, सेकंड कंडीशन चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सेकंड कंडीशन देखिए, ऐसा नहीं, ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो हम चेक करेंगे कि बी ए बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए चेक करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब कोई ऐसा नंबर रखता हूं मैं, जैसे रखिए 1/4 रख लीजिए, बिलोंग्स टू आर है, यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, सो 1 इज लेस देन 16। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए दो कंडीशन है इसमें, लेस देन और इक्वल्स टू, तो या तो इक्वल्स टू होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए, तो ही आप उसको रख सकते हैं। तो 1/4 बिलोंग्स टू आर, यानी रिलेशन आर में ये ऑर्डर्ड पेयर लाई करेगा। तो अब मैं चेक करता हूं 4/1 बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। तो चेक कीजिए, देखिए 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर और 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 न तो 1 के बराबर है और ना ही उससे लेस देन है। सो 4/1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो
इस एक एग्जाम्पल से आप ये कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, गॉट इट, क्लियर है ये बात। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें ये शो करना है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, सो थर्ड कंडीशन चेक करेंगे हम। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर and if BC belongs to R, then it implies that AC must also belongs to R, ऐसा होना चाहिए। तो AB ढूंढते हैं हम, देखिए 1 minus 2 belongs to R, एक एग्जांपल लिया है मैंने arbitrary, so 1 is less than equals to minus 2 का स्क्वायर और 1 is less than 4। ठीक है जी, लाए करेगा R में। सेकंड कंडीशन देखिए, -2 0 कर लेता हूं, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये भी बिलोंग्स टू आर होगा, क्यों? क्योंकि -2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर, सो -2 इज लेस देन 0, सो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब चेक करना है कि 1 0 बिलोंग्स टू आर है या नहीं। ठीक है, सो 1 0 को चेक करते हैं, क्योंकि अब ये A है और ये C है, सो A इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये कंडीशन होनी चाहिए हमें, और A है 1 और B की जगह है 0, सो लेस देन इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, जो कि सही नहीं है। 1 न तो इक्वल्स टू 0 है और ना ही लेस देन 0 है, सो ये डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, सो ये एक एग्जांपल है जिससे आप शो कर सकते हो कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक सेट गिवन है कंटेनिंग 1 to 6 एलिमेंट्स। रिलेशन आर जो डिफाइंड है उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं आपको ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, और ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। सो फर्स्ट चेक करते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन होती है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसको सेट ए नाम दे देते हैं। ठीक है, सो ये कंडीशन चेक करनी है फॉर रिफ्लेक्सिव। सो चेक कीजिए, देखिए पहला एलिमेंट लीजिए 1 1, और कंडीशन अपनी है बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, सो 1 is not equals to 2, यानी कि this does not belongs to R, so not reflexive। ठीक है, सेकंड कंडीशन चेक करनी है सिमेट्रिक के लिए, सो ए बी बिलोंग्स टू आर ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो फिर हमें चेक करना है कि बी ए बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। तो पहले हम ये देखें ये पॉसिबिलिटी इसमें बनती है या नहीं, फिर आगे चेक करेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी कैसे कि 1 2 रखिए आप, बिलोंग्स टू आर होगा, क्यों? क्योंकि 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब 2 1 बिलोंग्स टू आर है या नहीं वो देखना है हमें। ठीक है, सो 2 1 कंडीशन में क्या होगा, 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 1, और 1 इज नॉट इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो ये हो गया नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए हमारी कंडीशन क्या होती है इन जनरल, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो ये दो कंडीशंस अगर हैं तो फिर हमें ये चेक करना है। तो पहले इन दो कंडीशंस को देखते हैं कि पॉसिबिलिटी है क्या। ठीक है, तो 1 2 रखने से बिलोंग्स टू आर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और सेट में अपने एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, तो ये चेक कर चुके हैं हम पिछले सेकंड पार्ट में सिमेट्रिक चेक करते वक्त। ठीक है, सो 1 2 रख लिया। अब दूसरी कंडीशन देखिए 2 3 रख लूं। ठीक है, 2 3 बिलोंग्स टू आर होगा, कैसे? 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 सेटिस्फाई करता है कंडीशन। अब चेक करूंगा मैं क्या कि 1 3 बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। सो पहले चेक कर लेते हैं, 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं करता सेटिस्फाई कंडीशन को। सो
नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, कंडीशन चेक की भैया हमने। कंडीशन क्या है अपनी, b इक्वल्स टू a प्लस 1 और यहां b क्या है 3 और a क्या है 1। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये जो बोल्ड में आर लिखा हुआ है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज ए बी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे और कंडीशन फॉलो करेंगे ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो ये शो करना है, हमें शो करना है यानी कोई एग्जांपल देना है जो कि इस कंडीशंस को ये जो बता रहा है उनको प्रूव करता हो। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं हम ए बिलोंग्स टू आर है या नहीं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट। ठीक है, सो ए लेस देन इक्वल्स टू ए, सो ए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ए इक्वल्स टू ए, यानी कि हर एलिमेंट ए जो है वो खुद के बराबर तो होगा ही, सो बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, सो मैं कोई पर्टिकुलर एग्जांपल इसमें नहीं ले रहा क्योंकि अगर सबके लिए आपको प्रूव करना है तो इन जनरल आपको प्रूव करना होगा। सो कोई भी एलिमेंट ए उठाओ आप, ये कंडीशन उसमें हमेशा फॉलो होगी, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट, सो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन चेक करते हैं हम सिमेट्रिक के लिए। सो सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले क्या दिया जाता है आपको कि सपोज ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो आपको चेक करना है कि बी ए बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। ठीक है, और मैं चेक करता हूं। अब डिसअप्रूव करने के लिए आप कोई पर्टिकुलर एग्जांपल दे सकते हैं क्योंकि डिसअप्रूव करने के लिए आपको सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल चाहिए। ठीक है, तो देखिए कोई कंडीशन रखिए आप 1 2 रख लेता हूं, 1 2 बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी वो सेटिस्फाई हो रही है 1 इज लेस देन 2। ठीक है, अब यहां चेक करते हैं कि 2 1 बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं, उसको चेक करना है हमें। सो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। अब देखिए 2 न तो लेस देन है और ना ही इक्वल्स टू है, तो ये गलत है, यानी कि 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो ये बिलोंग्स टू आर है बट 2 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, यानी कि नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक होने के लिए ये टोटल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर ऐसा है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर सो बी ए मस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। देखिए थर्ड कंडीशन अपनी, उसमें क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और इफ बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर देन वी मस्ट चेक फॉर ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, वो भी होना चाहिए। कंडीशन तो ये कहती है कि ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर, अब वो है या नहीं वो हम चेक करेंगे। देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर है हमारे पास। दूसरा पॉसिबिलिटी 2 3 बिलोंग्स टू आर देख लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए 1 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होगा क्योंकि ये भी वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा 1 इज लेस देन 3। ठीक है, वैसे भी अगर आप देखना चाहें इन जनरल अगर मैं प्रूव करूं तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ कि ए इज आइदर लेस देन और इक्वल्स टू बी और बी सी बिलोंग्स टू आर यानी बी इज लेस देन और इक्वल्स टू सी। तो अगर ए लेस देन बी है ए कंडीशन माने और बी लेस देन सी है तो डेफिनेटली ए लेस देन सी होगा। ठीक है, और अगर a इक्वल्स टू बी है और b इक्वल्स टू सी है तो डेफिनेटली a इक्वल्स टू सी होगा। सिंपल लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, सो ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, सो प्रूव कर दिया हमने कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है सेट आर पे, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। ठीक है, और रिलेशन डिफाइंड है ए बी
ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं उनमें a इज लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब, ये कंडीशन शो करनी है। सो इसको चेक करते हैं। फर्स्ट देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है अपनी a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यहाँ सेट रियल नंबर्स का है। सो देखते हैं 2 की कंडीशन देखते हैं, बिलोंग्स टू r होता है या नहीं। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए कंडीशन क्या है, a इज लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब, सो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब। b क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, तो सेटिस्फाइड है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें तो। ठीक है, अब नेगेटिव वैल्यूज रख के देखते हैं। सो -2 रख के देखता हूं। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर का सेट है ना, कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं आप। सो -2 इज लेस देन इक्वल्स टू -2 का क्यूब हो जाएगा -8, और यहां देखो गड़बड़ हो गई। ठीक है, -2 जो है वो लेस देन नहीं है -8 से, बल्कि वो -8 से बड़ा है। क्योंकि जो नंबर लाइन है ना अपनी, देखिए नंबर लाइन ये बनी, ये 0 है और ये -1 -2 और ये कहीं जाके आया -8। तो जब इधर हम जा रहे हैं तो वैल्यूज कम होती जा रही है। ठीक है, सो -8 जो है, -8 इज लेस देन -2, -2 बड़ा है। क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट हम चलते जाते हैं तो वैल्यूज बढ़ती जाती हैं, यानी -8 से बड़ा -7, -7 से बड़ा -6 और -8 से बड़ा -2, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि 0 आता है, देखिए इस लेफ्ट टू राइट चलेंगे 0 आएगा, 0 सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा है। ठीक है, सो यहां कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि ये 2 बिलोंग्स टू r है, बट -2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, और एक काउंटर एग्जांपल ही काफी है इसको प्रूव करने के लिए, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। देखिए दूसरी कंडीशन, इफ AB belongs to R implies that BA also belongs to R, ऐसा होना चाहिए। सो AB हम ढूंढते हैं ऐसा कुछ 1 2, देखिए 1 2 बिलोंग्स टू R है, क्योंकि A इज लेस देन इक्वल्स टू B क्यूब, ये कंडीशन होनी चाहिए अपनी, और A है 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब, यानी 1 इज लेस देन 8, सेटिस्फाई करता है। तो अब चेक करते हैं कि 2 1 बिलोंग्स टू R है या नहीं। ठीक है, तो 2 1 चेक करने के लिए मतलब 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब, एंड 2 इज नाइदर लेस देन और नॉर इक्वल्स टू 1, नहीं सेटिस्फाई होती। ठीक है, 2 तो बड़ा है ना 1 से, तो ये सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये एक एग्जांपल काफी है ये शो करने के लिए कि दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव थर्ड, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं, शो करता हूं मैं आपको। ट्रांजिटिव के लिए आपको चाहिए AB बिलोंग्स टू R, and if BC belongs to R, then implies that AC also belongs to R, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सो इसको चेक करते हैं। देखिए एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, क्या एग्जाम्पल लूं, 10 से रिलेटेड ले सकता हूं मैं, 10 और 4। ठीक है, 10 4 ले लीजिए। ठीक, देखिए 10 4 बिलोंग्स टू R, क्योंकि 10 इज लेस देन 4 का क्यूब कितना होगा 64। ठीक है, सो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। दूसरी कंडीशन रखिए आप, 10 4 है तो 4 2 रख लीजिए, 4 2 बिलोंग्स टू R, ये भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 4 इज लेस देन 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। बट अब हमको चेक करना है, ये तो इफ वाली बात हुई कि ये अगर हैं तो। ठीक है, सो ये दोनों सही हैं, तो अब देखना है AC मतलब 10 2 बिलोंग्स टू R है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। तो 10 2 यानी 10 इज लेस देन 8, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये एक एग्जांपल काफी है ये शो करने के लिए कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है,
सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, एक सेट है ए मान लेते हैं हम, कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3, गिवन बाय, रिलेशन आर जो है वो गिवन है आपको, और वो किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है आपको, 1 2 कंटेनिंग एंड 2 1 कंटेनिंग, ठीक है। इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव, ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए रिफ्लेक्सिव अगर होता तो इसमें शो क्या करना है भाई, रिफ्लेक्सिव होता तो आपको 1 1 2 2 और 3 3 ये ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते, ये है नहीं रिलेशन में, देखिए इस रिलेशन में नहीं है, ठीक है। सो ये ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है, इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरी कंडीशन वो कह रहा है कि वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक देखिए 1 2 अगर है, सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है कि इफ ए बी देन बी ए मस्ट बी देयर, ठीक है। सिमेट्रिक की कंडीशन लिखता हूं मैं, देखिए पहले, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो उसने एक कंडीशन दे रखी है कि 1 2 है इसमें, ठीक है, 1 2 इसमें है, तो अब हम चेक करेंगे कि 2 1 है या नहीं। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, गिवन है जी उसमें, ठीक है। सो इन दोनों से ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। 1 2 बिलोंग्स टू आर है तो 2 1 भी बिलोंग्स टू आर है। दूसरा वो कह रहा है कि ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या चेक करते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन वी चेक ए सी बिलोंग्स टू आर और नॉट, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, ए बी और सी, ठीक है, और 3 एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करते हुए इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, ठीक है। इसमें 1 2 है और सिर्फ 2 1 है, सो ये 2 ही एलिमेंट हुए, एक तो 1 और एक 2, इन्हीं को इन्वॉल्व करते हुए आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। सो ट्रांजिटिव जो थर्ड कंडीशन है उसको चेक करने के लिए आपके पास 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। सो अगर 3 नहीं है तो उसको चेक नहीं करना, ठीक है। सो नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, यही बताना था हमें इसमें कि इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सो ना ही ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसमें ये नहीं है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें इस टाइप की कोई कंडीशन ही नहीं बन रही जिसमें ए बी और बी सी ऑर्डर्ड पेयर्स हों, ठीक है। सिर्फ सिमेट्रिक है ये, और सिमेट्रिक भी क्यों है, क्योंकि देखिए उसने 1 2 ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, और जो चेक करते हैं हम 2 1 होना चाहिए वो भी है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। 7th क्वेश्चन देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। सेट ए है जिसमें लाइब्रेरी की ऑल द बुक्स हैं, ठीक है, इसमें बुक्स ही बुक्स हैं, सारी बुक्स हैं, और रिलेशन आर गिवन है कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिलेंगे, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिलेंगे सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सो सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस सेम है। तो इसको चेक करते हैं, देखिए ए बिलोंग्स टू आर वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ये कह रहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये शो करना है। सो ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सो मान लो कोई आर्बिट्रेरी बुक मैंने एक्स सेलेक्ट की और एक्स बिलोंग्स टू आर होगा क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, हाँ या ना। कुछ और इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, कंडीशन अपनी है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो सेम ही बुक रख रहा हूं तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे उसमें, ठीक है। सो ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकंड कंडीशन चेक कीजिए सिमेट्रिक के लिए कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो मुझे चेक करना है कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर है या नहीं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, ये कंडीशन गिवन है, मतलब ये सही है अकॉर्डिंग टू आवर रिलेशन, ये मान के हमें चलना है। सो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है मतलब एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो वाई और एक्स में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे वही, है ना। सो ये सिमेट्रिक भी होगा, ठीक। अब देखिए थर्ड कंडीशन चेक करते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है अपनी कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर देन वी विल चेक कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर है या नहीं है, ठीक है, ये जेड है भाई, ठीक। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब पेजेस एक्स इक्वल टू वाई,
सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, और वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब वाई और जेड में भी नंबर ऑफ पेजेस सेम है। ये नंबर ऑफ पेजेस लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन y। ऐसे ही नंबर ऑफ पेजेस इन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन z। तो x इक्वल टू z भी होगा भाई, है ना, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे ना। सो एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजेटिव भी होगा। तो आपका रिलेशन जो है, ये गिवन रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, हंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, थैंक यू।